जय हिंद दोस्तों, आपका राहुल कुमार राहुल क्लास में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है, इसके संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा लेसन का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे चैप्टर वाइज। तो देखिए कि क्या है बहुपद। तो बहुपद बोला गया है कि वैसे गणितीय समूह जिसके चर के घात धनात्मक हो उसे क्या कहा गया है, बहुपद कहा गया है। जैसे बहुपद का संकेत क्या होता है, px, gx, qx, ये सब बहुपद का संकेत है। ठीक है, अब आता है कि बहुपद का मानक रूप क्या है। तो ये आपको याद नहीं करना है, बस आप समझ लेना है कि इस तरह से होता है। लेकिन द्विघात बहुपद आपको पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, 2ax के पावर 2 एंड bx प्लस c, ये बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद का, बहुपद का तो नहीं कह सकते लेकिन द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि बहुपद होने का क्या शर्त है। तो शर्त नंबर 1 ही सिर्फ है कि बहुपद के चर का घात धनात्मक हो, धनात्मक होना चाहिए और ये भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक हो। बहुपद का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसको क्या कहा जाता है कि वह बहुपद है। जैसे देख रहे होंगे 3x के पावर 4, 5x के पावर 3, 3x के पावर 2, -2x के पावर 1 और x के पावर 0 यहाँ पर हो गया। तो ये चर है, जितना x देख रहे हो वो सब क्या है, चर है। y के रूप में भी हो सकता है, यहाँ आप y में बदल सकते हैं, y लिख लीजिए तो y भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, चर है, ये भी क्या है, चर है। तो जिसके जब सब क्या है, पूर्णांक में है, ये भी पूर्णांक में, ये भी पूर्णांक में, ये भी पूर्णांक में, ये भी पूर्णांक में और वो भी धनात्मक पूर्णांक में है, तो ये बहुपद है। बहुपद नहीं होने का क्या शर्त है। तो पहला नंबर की समझ लीजिए पहले कि ये जो होना चाहिए, यहाँ पर जो घात होता है, यहाँ जो घात होता है क्या क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1 कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। भिन्न में यानी जैसे मान के चलो 3/2, 1/2, 1/3, इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस रूप में तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 3x के पावर -2 लिखा हुआ, तो -2 में नहीं होना चाहिए, लिखा है बहुपद नहीं है। कारण लिखा हुआ है कि x के पावर -2 है और घात -2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब आ जाए y में लिखा हुआ है, तो जब y को ऊपर ले जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ रूट में लिखा हुआ है √x, यानी चर जो हो गया रूट के अंदर हो गया, +7 लिखा है, ये बहुपद नहीं है। कारण क्या है कि जब हम चर से बाहर निकालेंगे 1/2 जो हो गया, इसका घात कितना होगा, 1/2 हो गया। अगर 1/2 हो गया तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्या बोला गया है कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा बहुत है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है। अब आता है कि बहुपद का घात क्या कहलाते हैं। तो बहुपद के चरों के अधिकतम मान को कहीं क्या कहा जाता है, बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसमें देखिए यहाँ 2 घात है, इसमें 1 घात है, इसमें 0 घात है, सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है, तो ये बहुपद का घात कहलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे 3x के पावर 3, 9x के पावर 3, 8 - 8x के पावर 2 + 7x के पावर 1 एंड सो ऑन। तो इसमें देखेंगे क्या कि 3 सबसे बड़ा है, यानी ये बहुपद का घात कहलाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 5x के पावर 4, तो 4 सबसे बड़ा, 4, 3, 2, 1, 0, यानी 4 सबसे ज्यादा है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 नहीं, क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब समझेंगे कि बहुपद का पद क्या होता है और बहुपद का गुणांक क्या होता है। इससे भी बहुत सारे सवाल आएंगे। तो बहुपद के पद में देख रहे होंगे कि बहुपद के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से, यानी प्लस से या माइनस से अलग किया जाता है, उन सभी अलग अलग पद को कहा जाता है कि यह बहुपद का पद है। जैसे एग्जांपल देख लो कि 2x²
3x और 9 है, तो कितना पद है? 1 2 3 पद है। तो बहुपद के पद लिख सकते हो, बहुपद के पद जो है वो आपका कितना है? 3। उसके बाद मान के चलो कि 9x माइनस 3, तो ये कितने पद है? 2 पद है, तो लिखा जाएगा बहुपद के पद कितना है? बहुपद के पद कितना है? 2 है। अब आ जाओ कि बहुपद के पद 1 दिखाना, तो कैसे लिखेंगे? तो 3x, ये भी बहुपद के कितना पद है? 1 है। बहुपद के पद कितना है? 1 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुपद का पद दिखाते जनरली कैसे है। उसके बाद आ जाए कि बहुपद का गुणांक क्या होता है? गुना प्लस अंक, यानी चर में किससे गुना है वो आपका बहुपद का गुणांक बता देगा। लिखा है कि बहुपद के चरों में जिस संख्या से गुना होता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। जैसे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो पूछेगा एग्जाम में कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक बताइए। x स्क्वायर क्या बताइए? गुणांक बताइए। तो x स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या है? तो 3 है, गुणांक हो जाएगा 3। फिर आपसे पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए। गुणांक तो x किससे गुना है? तो -9 से, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे कि ये समझ गए। फिर उसके बाद x के पावर 0, यानी किसी के पावर 0 मतलब 1, x के पावर 0 का गुणांक कितना हो जाएगा? x के पावर 0 का गुणांक हो जाएगा 7, क्योंकि किसी के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो यहाँ आप दे सकते हैं, तो वो हो गया 7। अब आ जाएंगे कि बहुपद के प्रकार जो क्या होता है, तो पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद का प्रकार है। एक पद वाला है, जैसे मान लो 9x के लिए एक पद बहुपद हो गया। 2 पद वाला है तो 9x स्क्वायर माइनस 3x, 2 पद वाला हो गया। 3 पद दिखाना है तो मान के चलो 3x स्क्वायर 9x माइनस 7, ये 3 पद हो गया। इसमें 2 पद तो 2 पद, इसमें 1 पद तो 1 पद। ठीक है। अब आ जाओ घात के आधार पर। एक घात वाला है, मान के चलो 7x, ये एक घात हो गया क्योंकि इसके ऊपर कितना 1 छिपा होता है। उसके बाद 9x, ये भी 1 छिपा होता है। फिर उसके बाद 2 घात है तो 7x के पावर 2 माइनस 3x, ये भी कितना घात वाला हो गया? 2 घात वाला हो गया। उसके बाद 3 घात निकालना है तो 7x के पावर 3, 7x स्क्वायर 9x, ये कितना हो गया? 3 घात हो गया। अब बहुपद दिखाना हो 3 से ज्यादा या ये सब भी हो सकता है, ये सब सम्मिलित होता है इस बहुपद में। जैसे 7x 2 और 9x 5, ये भी बहुपद का हो गया। जैसे आप मान के चलो 9 दिखाना, x के पावर 9, 8 7 2, ये भी हो जाएगा आपका बहुपद का आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बहुपद का एक छोटा सा वीडियो अभी आपको मिला है, और आगे इससे बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। लगातार हमारे वीडियोस को वॉच करते रहे, और जो भी आप जानते हैं कि YouTube का क्या एल्गोरिथम होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रमोट द टीचर एंड एजुकेशंस फर्स्ट ऑल, देन यू एक्सप्रीड, यानी बहुत सारे हमारे समाज में एक अच्छी छवि जाएगी शिक्षा के प्रति। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पढ़ना सीखे, अपने अधिकार के लिए
पढ़ना सीखे, लड़ना नहीं। आप पढ़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को और समाज को, तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे और इस समाज में एक बेहतरीन जगह बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।